गर्मी बहुत हो रखी है जी। ये तो अच्छा है, हमारे बेटे ने हमारे लिए एसी लगवा रखा है। 50+ टेम्परेचर हो रहा है बाहर। बिल्कुल वरना तो गर्मी में मर ही जाते। ठीक कह रहे हो। आखिरकार बेटा किसका है? बेटा तो मेरा ही है जी। आपने तो सारी जिंदगी पंखे पंखे में निकलवा दी। ओहो, आप लोगों की तो यहाँ एसी वाले कमरे में खूब मौज हो रही है। आओ बहू बैठो। मैं यहाँ कोई बैठने नहीं आई। ऐसा करो, इस एसी को बंद करो। ये नहीं दिख रहा क्या कितना बिल आ रहा है? हाँ तो बेटा क्या बात हो गई, बाहर देखो ना कितनी गर्मी है। हाँ तो क्या हो गया? आप दोनों मिलकर हमें बर्बाद करना चाहते हो क्या? ऐसे क्यों बोल रहे हो बेटा, क्या हो गया? क्या हो गया? सुबह से यहाँ एसी चला के बैठे हो, हजारों में बिल आता है, फ्री में थोड़ी चलता है कोई। आपके बेटे की आधी सैलरी तो एसी का बिल भरने में चली जाएगी। वैसे भी इतना बिल हमसे नहीं भरा जाएगा। अच्छा बेटा सुनो जी, एसी बंद कर दो, हम ना पंखा चला लेते हैं। ठीक है। ओहो, मुझे लगता है आप दोनों को ना मेरी बात समझ में नहीं आई। क्या क्या बेटा? मेरे कहने का ये मतलब है, आप दोनों ना दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाओ। क्यों बेटा, इसमें क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? ये कमरा ना हमने गेस्ट के लिए रखा हुआ है। अगर उनको बिना एसी बिठाएंगे तो इसमें हमारी बेइज्जती नहीं होगी क्या? आप दोनों यही चाहते हो क्या, गेस्टों के सामने हमारी बेइज्जती हो जाए? आपने तो इस कमरे में डेरा ही डाल लिया। आप दोनों ना एक काम करो, अपना सारा सामान समेटो और दूसरे कमरे में चलो। यहाँ जितना एसी चलाओगे उतना ही ज्यादा हमारा बिल आएगा। आप दोनों के लिए अच्छा यही होगा, आप दोनों ना दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाओ। पर बेटा पर वरना कुछ नहीं, एक बार जो कह दिया ना वो कर लिया करो। अपना सामान शिफ्ट कर लो यहाँ से। मामी जी नमस्ते, हम आ गए। हाँ तो सही हो गया बेटा। पता है मामी जी आपको हम यहाँ पर क्यों आए हैं? क्यों बेटा? मामी जी वो हमारे घर पे एक भी एसी नहीं है ना, तो मामा के घर 2 एसी है इसलिए। और यहाँ ना हम ना खूब एसी चलाएंगे और खूब मजे करेंगे। मेरी मम्मी भी यही बोल रही थी, है ना मम्मी? आजा मान्य अंदर, और जल्दी से ना जाके एसी का रिमोट ढूंढ ले। ठीक। गर्मी बहुत हो रखी है ना। ठीक है मम्मी जी। नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा, आ गई? हाँ मम्मी। चल उधर पंखे के नीचे बैठते। नहीं नहीं मम्मी, हम पंखे के नीचे नहीं बैठेंगे। घर में 2 एसी है, हम तो एसी वाले कमरे में बैठेंगे। और हम तो खाएंगे भी एसी वाले कमरे में, पूरा दिन कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे। देखो ननद जी, और सारी बात ठीक है। आपको पता है 2 एसी चलाने में कितना बिल आ जाता है? महीने में कम से कम 25,000 तो है ही। और तुम्हारे भाई की सैलरी है 40,000। इतना बिल हम कैसे भरेंगे? तो आप ना ऐसा करना, पंखे के नीचे ही सो जाना। अरे भाभी। देखो ननद जी, भाभी भाभी कुछ नहीं, जब तुम जाओगे तुम्हें भी कुछ दे के ही भेजना पड़ेगा। ऐसे तो हमारा महीने का बजट ही खराब हो जाएगा। मम्मी ये भाभी। अरे बेटा ये ऐसी ही है, मेरी और तेरे पापा की तो बिल्कुल भी नहीं चलने देती। नानी जी फिर हम गर्मी में ही रहेंगे। अब तुझे क्या बताऊं बेटा। अरे वाह, मेरी क्यूट सी भांजी आई हुई है। अरे वान्या, तुझे इतने पसीने क्यों आए हुए हैं? मामा जी देखो ना कितनी गर्मी हो रखी है। मामी जी हमको एसी नहीं चलाने दे रही। अच्छा यान्सी, तू इनको एसी क्यों नहीं चलाने दे रही? आपको तो पता है ना जी, पिछली बार कितना बिल आया था, और 2 एसी चलाने पे तो आपको पता है ना कितना आ जाएगा बिल। इनके वहाँ तो है नहीं एसी, यहाँ एसी में सोने आ गए। ऐसे थोड़ी होता है जी, वहाँ भी तो कूलर में सोते हैं, यहाँ कूलर के नीचे सो जाएंगे। अच्छा, इसका मतलब तू मेरी बहन को जज करेगी? अगर वो वहाँ पे कूलर में सोते हैं तो यहाँ पे भी कूलर में ही सोए। हाँ तो जी। मतलब इनका कोई हक नहीं बनता एसी में सोने का। हाँ तो जी, मैं क्या गलत कह रही हूँ? अपनी औकात में रह के ही सोना चाहिए। अच्छा भाभी, औकात की क्या बात कर रहे हो? आप एसी में ही सो, कोई बात नहीं, कल मिलते हैं। आजा बेटा वान्या।
अरे बेटी रुको, ऐसे मत जाओ। बेटी बात सुनो। बेटी ऐसे रूठ के नहीं जाते बेटा। बेटी रुक जा, रुको, ऐसे घर से रूठ के थोड़ी जाते बेटा। आप एसी की बात कर रहे हो? अभी तक ना इस घर में मेरा भी आधा हिस्सा है, और वो हिस्सा मैंने अभी तक बंटवाया नहीं है। और ये प्रॉपर्टी कम से कम 70-80 लाख की तो होगी, और उन 70-80 लाख में से 35-40 लाख तो मेरे भी हिस्से में आएंगे। अब आप देख लेना उनमें कितने एसी आ जाएंगे। अरे बहन, रुक बेटा, बेटी रुको ना। रुको। बेटी तुम 5-7 हजार के एसी के बिल के लिए रो रही थी, अभी इस प्रॉपर्टी में से 35-40 लाख का हिस्सा होगा ना, तब पता लगेगा तुझे। ऐसा करता हूं मैं, तुझे तेरे घर पे ही छोड़ आता हूं। चल चल। अरे बेटा तुम एकदम से सरप्राइज दे दिया तुमने तो। हाँ मम्मी जी, मम्मी जी गर्मी लग रही है, एसी चला दो। अरे बेटा यहाँ तो एसी है ही नहीं। इस घर में एसी नहीं है? हाँ जी, यहाँ पे एसी नहीं है। तो वहां पे एसी तेरे बाप ने लगवाया था या मुझे दहेज में मिला था, जो तू मेरे माँ बाप के साथ, मेरी बहन के साथ और मेरी भांजी के साथ ऐसा व्यवहार कर रही थी? क्या हो गया बेटा, ऐसा क्यों बोल रहा है? अरे मम्मी, इसने मेरे माँ बाप को, मेरी बहन को, मेरी भांजी को एसी वाले कमरे से निकाल दिया, जबकि घर में 2-2 एसी लगे हुए हैं कि बिल ज्यादा आ जाएगा। हाँ तो दो अब मुझे 20,000 रुपए। 20,000 रुपए किस चीज के बेटा? एसी का बिल नहीं भरना क्या? ये तो वहां पे ताने दे रही थी कि एसी का बिल कौन भरेगा। मैंने सोचा इसकी माँ या बाप भरते होंगे, तो दो मुझे 20,000 रुपए। अरे बेटा मैं 20,000 रुपए कहाँ से दूंगी? हाँ तो आपकी लड़की 20,000 रुपए कहाँ से देगी? बिल तो मुझे ही भरना है ना, जो बिल के लिए इसने मेरे माँ बाप की, मेरी बहन की इज्जत उतार दी। जानसी शर्म आ रही है तुझे? क्या बोल रहा है ये मंजीत? तेरे घर में खुद एसी नहीं है और तू वहाँ एसी के लेक्चर झाड़ रही है। इन जैसे भले आदमियों ने तो ना हमारे से दहेज भी नहीं लिया था कि हम गरीब आदमी हैं, और तू वहाँ जाके हमारी बेइज्जती करवा रही है। अरे मम्मी, मुझसे ना गलती हो गई। वहाँ शहर में जाके ना 1 मिनट भी धूप में निकलने का मन ही नहीं करता। ऐसा हो जाता था चले जाओ एसी वाले रूम के अंदर, पर दोनों रूम के अंदर कोई ना कोई लेटा ही मिलता। तो मैंने ऐसा बोलकर ना सोचा कि उनको दबा लूंगी। मुझे भी तो गर्मी लगती है ना मम्मी, मुझसे ना गलती हो गई मम्मी। गर्मी तो सबको ही लगती है, मुझे माफ कर दो। मुझसे क्या माफी मांग रही है? माफी मांगनी है मंजीत से मांग। सॉरी जी, आप भी मुझे माफ कर दो। हाँ तो दोस्तों, देखा आपने, गर्मी ना भाई सभी को लगती है। क्या मैंने अपनी वाइफ को ऐसा सबक सिखा के ठीक किया? एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं। राम राम।